वेलकम टू माय चैनल बच्चों। जेड प्लस जीएस में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत दो फ्रीडम्स पर हमने बात की थी। पहला 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर हमने बात करी, और बी पर 19B पर बात किया, द राइट टू असेंबल पीसएबली विदाउट आर्म्स, इकट्ठे होना कहीं पर बिना किसी हथियार के, एक अधिकार था, और दूसरा बोलने और अभिव्यक्त की आजादी, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। बाकी के मैं ले लेता हूं। तो आपको दो फ्रीडम बताए गए, 4 और फ्रीडम है, तो उन पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है द इंडियन सिटीजन्स को कौन कौन से फ्रीडम है। राइट टू, अब देखिए हम लेते हैं सी, दो तो हो गया है, ए और बी। तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। देखो, भारत के सभी नागरिकों को यूनियन, संघ बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। ठीक है, भारत के नागरिकों का ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वे कोई संघ बना सकते हैं, वे कोई यूनियन बना सकते हैं, वे कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, यहाँ तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉर्म करने का उनको अधिकार है, और यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अभी मैं उसमें भी आया था कल भी कि सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, एक बहुत ही उपयुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। तो जहां जरूरी होगा पब्लिक ऑर्डर के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, विदेशी देशों से संबंधों को लेकर के, तो उन विषयों, उन तमाम चीजों को लेकर के उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बट दैट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन, ये क्या है, आर्टिकल 19C का है कि हमारे भारत के नागरिकों को यूनियन और एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार है, कोई संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो कोई सामूहिक कार्य अगर वो संपादित करना चाहते हैं तो वो कोई संघ और यूनियन, दे कैन कम टुगेदर टू फॉर्म एनी यूनियन और संघ फॉर सम पर्पस। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई एनजीओ आप बना सकते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, इंटरप्राइजेस, XYZ इंटरप्राइजेस, ये सब आप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं कि काफी लोग मिल करके कुछ वेलफेयर का काम करें, कुछ मिलजुल करके कोई काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या हो गया, उपयुक्त प्रतिबंध क्या होने चाहिए कि यह यूनियन और एसोसिएशन लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, समाज के हित में होने चाहिए, समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जनरल पब्लिक के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जो जनरल नैतिकता है, आम नैतिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए, राज्य के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश की एकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे उद्देश्य से आप कोई भी यूनियन, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। अब ये नहीं है कि डकैतों की मंडली बना लेंगे, अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं है कि चलो 4 लोग मिलकर के और 10 लोगों को और इकट्ठा करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हम डाका डालेंगे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में तो पॉसिबल है सर, बट नॉट इन इंडिया, राइट। तो इस तरह से यूनियन नहीं बना सकते, इस तरह से इलीगल एक्टिविटी के पर्पज से नहीं कर सकते, या ऐसा कोई उद्देश्य जिससे हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को
कोई संभावित नुकसान होने की संभावना हो, देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, या विदेशी देशों से संबंधों के खिलाफ हो, या जो पब्लिक मॉरलिटी, जो आम नैतिकता है जीवन में सह आचरण का, उसके खिलाफ हो, तो वो नहीं होगा। बाकी आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए लोग मिल करके यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। अब आया डी, टू मूव फ्रीली throughout the territory of India. Throughout the territory of India. ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सभी को आने जाने घूमने फिरने का मौलिक अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है आर्टिकल 19 डी के अंतर्गत, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के हर नागरिक को यह स्वतंत्रता होगी कि देश के हर हिस्से में वो आ सकता है, जा सकता है, घूम फिर सकता है। समझ गए? ये पूरी आजादी हमारा संविधान हमें देता है और यह हमारा फंडामेंटल राइट है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहां पर ही है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब संविधान आपको अधिकार देता है कि आप पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी फ्री होकर के आए जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जहां देश की सुरक्षा का मामला हो, जहां कुछ ऐसे संवेदनशील स्थान हो जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े हों, देश की एकता संप्रभुता से जुड़े हों, वहां पर आपको जाना हो सकता है, अलाउड न हो। यहां वहां पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे सैनिक प्रतिष्ठानों पर, जहां जहां सैनिक के हमारे आर्मी के या आर्म्ड फोर्सेस के सब सामान रखे हुए हैं, साजो सामान रखे हुए हैं, या उनके तमाम ऑफिसेस हैं, हमारे सीबीआई के ऑफिसेस हैं, रॉ के ऑफिसेस हैं, तो जहां कहीं भी सेंसिटिव संवेदनशील स्थान है जो आइडेंटिफाइड है, जैसे मिलिट्री एरिया है, कैंट एरिया है, ठीक है, वो चाहे तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, भाई आम पब्लिक यहां नहीं जाएगी, क्योंकि वो देश से संवेदनशील मामले सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अभी थोड़ी की जाकर कहीं भी बैठ जाएंगे। तो फ्रीडम ऑफ टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये हुआ कि वहीं जहां पर सरकार उन्हें अलाउ करेगी, अगर ऐसे स्थान हैं जो कि चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है, जहां पर हमारी सेना, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ चीजें हैं, या उन्हें वो एरिया एक तरह से रेखांकित किया गया है, अलग किया गया है, तो वहां पर जाना अलाउड नहीं। ठीक है, अब ये नहीं, सॉरी छींक आते आते रहेगी, कि आर्मी का जहां पर कैंट एरिया है, आर्मी के बहुत दस्तावेज रखे हैं, जहां उनका अपना इलाका है, वो वहां पर जाइए और वहां घूमिए फिरिए, नो। इसी तरह से बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं, डिफेंस लेबोरेटरीज हैं, वहाँ सबको जाना अलाउड थोड़ी होगा, जाके वहाँ फोटो खींचिए, ये करिए वो करिए। इसी तरह से बहुत सारे स्थानों पर आप देखेंगे कि फोटो खींचना मना होता है, जाना तो अलाउड होता है लेकिन फोटो नहीं खींचिए वहाँ पर। तो ऐसे आइडेंटिफाइड प्लेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं जहाँ पर कि आपको जाना अलाउड नहीं होगा, तो वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग गया। तो फ्रीडम तो देता है संविधान, आपको यह आज़ादी देता है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आए जाए भारतीय नागरिक के तौर पर, लेकिन कहीं कहीं आपको रोका जा सकता है ऐसे स्थानों पर जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हों या दूसरे कहीं संवेदनशील मसलों से जुड़े हों। ऐसा नहीं कि आप रॉ की ऑफिस में चले गए, सीबीआई ऑफिस में चले गए, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय पहुंच गए सब लोग, तो वहां तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब घुस गए। तो विदाउट डिस्टर्बिंग द
security of our country, without disturbing the privacy of the high, dignitaries of our country, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। डी है E, to reside in and settle in any part of India. To reside and settle in any part of India. Any part of India. भारत का संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)(e) आपको ये अधिकार देता है, सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वे भारत के किसी भी हिस्से में जा करके रह सकते हैं, अपना निवास बना सकते हैं और वहीं सेटल हो सकते हैं, मतलब परमानेंटली रहने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली घूमने फिरने का। आप भारत के एज ए भारत के नागरिक, आपका ये मौलिक अधिकार है कि देश के किसी हिस्से में आप जाकर के रह सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं और आप वहां सेटल हो सकते हैं, परमानेंटली रहने के लिए निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह संविधान आज़ादी देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, कहीं पर आए, कहीं पर जाएं, वहीं भी सेटल हो जाएं। लेकिन देखिए, अब तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट को खत्म करके अभी तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेकिन भारत का एकमात्र अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। यह भारत सरकार का उस समय जब जम्मू कश्मीर का विलय हो रहा था, मैं कभी टॉपिक लूंगा, उस टाइम पर यह निर्णय लिया गया था। हालांकि अब इसकी कोई वो महत्व नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, उसका राज्य का स्तर भी खत्म है, अभी वो यूनियन टेरिटरी है। देखिए आगे क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में जाकर के रहने, मकान बनाने, वहीं सेटल हो जाने के लिए, वहीं के रह जाने के लिए, बस जाने का अधिकार देता है। लेकिन अगेन फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। ऐसा नहीं कि आर्मी के अंदर चले गए, वहां पे जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वहीं रहने लगे, हम यहीं रहेंगे। इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो एरियाज गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, जो संवेदनशील इलाके नहीं हैं, जो इलाके भारत की सुरक्षा से नहीं जुड़े हैं, जो इलाके भारत या विदेशियों की से उनका दूतावास वगैरह है उससे संबंधित नहीं है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप समझ लीजिए सरकार ने ऐसे इलाके जहां पर चिन्हित किए हुए हैं, उसके अलावा कहीं भी आप जाइए, आप वहां रहिए, आप वहां बस जाइए, आप वहां घर बनाइए, वहीं पर रहिए, बिजनेस व्यापार कीजिए, काम धंधा कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आप जा सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद देखो एक एफ था, राइट टू प्रॉपर्टी, द राइट टू प्रॉपर्टी, टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड टू कीप प्रॉपर्टी, टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, जमीन खरीदने, उसको रखने, उसको बेचने का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार में कभी हुआ करता था। लेकिन 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये अधिकार खत्म कर दिया, ये मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। राइट है, लीगल राइट है, ऐसा नहीं कि राइट ही नहीं है, इट्स लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो लास्ट में है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लिख देता हूं मैं, ये क्या, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ट्रेड और बिजनेस। देखो, हर भारत के नागरिक का यह एक मौलिक अधिकार है
कि वो कोई भी पैसा अपना सकते हैं, किसी भी पैसे को वो अपना बना सकते हैं, किसी पैसे के लिए वो काम कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, अपनी रोजी रोटी के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते, ट्रेड और बिजनेस, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं। तो भारत के हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वह अपनी रोजी रोटी के लिए जो भी उसको उचित पड़ता है, जो वो कर सकता है, वो करने की उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। कोई पैसा अपना सकते हैं आप, कोई जीविका के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं आप, कोई व्यापार कर सकते हैं आप, कोई कारोबार कर सकते हैं आप। इस पर आपको पूरी स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान। यह आपका एक मौलिक अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यह भी रीजनेबल या उपयुक्त प्रतिबंधों के अधीन है, क्योंकि आप ऐसा कोई कारोबार नहीं कर सकते, ऐसा कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते जो समाज के हितों के खिलाफ हो, जो देश की सुरक्षा के खिलाफ हो, जो देश के हितों के खिलाफ हो, देश की संप्रभुता को कहीं न कहीं चोट पहुंचाता हो, या देश के आम लोगों के हितों के विरुद्ध हो। अब क्या हम व्यापार करना चले हम फर्जी कट्टा, चाकू और पिस्टल बना लेंगे? फैक्ट्री खोलने का अधिकार है सबको, बिजनेस और कारोबार का अधिकार है, ट्रेड का अधिकार है, व्यापार एंड कारोबार। तो नहीं भाई, हम तो पिस्तौल की फैक्ट्री लगाएंगे, कट्टा की फैक्ट्री इंडिया, यूपी और बिहार में। तो क्या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? तो कुछ भी आप नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल सामान्य जीवन में जिसकी जरूरतें हैं, जो किया जा सकता है बिना किसी को अहित किए, बिना किसी नुकसान के, समाज के, जो समाज के लिए नुकसानदायक ना हो, जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक ना हो, ऐसा बिजनेस व्यापार आप कर सकते हैं। तो तलवार बनाना और चाकू बनाना और छुरी बनाना, कटलरी तो बनती है, कटलरी के नाम पर बहुत होने लगा है। चूंकि मांसाहार अलाउड है देश में, तो इसलिए काटने का भी इजाजत है, तो उस तरह के हथियार लोग बनाते हैं। लेकिन बहुत ही इस तरह का जो सरकार ने कर रखे हैं, कुछ बना सकते हैं कुछ नहीं, तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे बंदूक बनाना, पिस्टल बनाना, बहुत लेथल वेपन्स बनाना क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। या उसके अलावा भी, मतलब हथियारों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, शराब जिससे बनाना है तो वो गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं कोई आदमी बनाए कि नहीं अब मैं शराब बनाऊंगा, मैं तो शराब बना के बेचूंगा, मैं सिगरेट वो करूंगा, तो उसके लिए एक तरीके बनाए गए, लाइसेंस है, ये है वो है, तमाम गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल है, देती इजाज़त गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल है। कुछ राज्यों में बंद कर दिया गया है, कुछ राज्यों में चालू है। तो गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, पूरी आज़ादी उस पर नहीं होती। इसी तरह से जो इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह के तत्व हैं, जो नशे के पदार्थ हैं, उस पर तमाम, अब कोई कहे मैं तो ड्रग बेचूंगा, मेरा यही प्रोफेशन है, मेरा यही बिजनेस है, तो ड्रग बेचने का तो जेल के अंदर जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो आपको वही बिजनेस व्यापार की इजाजत देता है जो समाज के हितों के खिलाफ ना हो, जो समाज के हितों के विरुद्ध नहीं है, जो समाज में जहर फैलाने जैसा ना हो। तो ये सरकार तय करती है कि कौन सा बिजनेस व्यापार लोगों को की स्वतंत्रता होनी चाहिए और किस बिजनेस व्यापार की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ये सरकार डिसाइड करती है। तो भारत का संविधान अंडर आर्टिकल 19F के अंतर्गत ये फ्रीडम तो देता है कि आप कोई भी बिजनेस करिए, कोई व्यापार करिए, कोई भी पैसा अपनाइए, लेकिन वो समाज के हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है, वो समाज के हितों का कोई नुकसान न करें। ये कौन तय करता है? ये गवर्नमेंट तय करती है। इसलिए गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों की इजाज़त देती है और कुछ कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है। इसके अलावा भी रक्षा विभाग से बहुत सारे संबंधित ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि प्राइवेट लोग नहीं बना सकते, वो सीधे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है।
तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 के 4 बाकी थे। पिछले वीडियो में मैंने 2 बनाए थे, ये जो 4 और बाकी थे उसको मैंने इसमें कवर अप किया है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जेड प्लस जीएस में आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।